अस्सलाम वालेकुम। फरजाना इकबाल द शो मेकर के साथ हाजिर है। इस शो में अपनी फील्ड के कामयाब लोगों को मदऊ किया जाता है। हमारे आज के कामयाब मेहमान अलीज़ा कंवल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान सैयद अदनान सफीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। अलीज़ा, आप सिंगिंग करती हैं? जी बिल्कुल। यानी रूह की ग़िज़ा फराहम करती हैं अवाम को, लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कब से ये मधुर ताल्लुक है आपका म्यूजिक से? तकरीबन 4 साल हो गए हैं। ठीक है। और इस म्यूजिक लाइन में आने के लिए, सिंगिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं मैंने। अपना करियर, एक्टिंग का करियर छोड़ के फिर मैं म्यूजिक लाइन में आई हूँ। और माशाल्लाह से जब म्यूजिक में आई हूँ तो म्यूजिक में ही कोशिश है मेरी कि इसी में मैं नाम बनाऊँ और इसी में आगे जाके बहुत सारे काम करने हैं अभी मुझे इंशाल्लाह ताला। अदनान, ये बताइए कि आप सिंगिंग से वाबस्ता हैं, कब शौक हुआ? पैशन ये शुरू से था या? वैसे तो मैंने स्टार्ट किया था नात ख्वानी से। नाते पढ़ते थे, कंपटीशन वगैरह होते थे, उसमें जाते थे। मेरे फादर जो थे वो सिंगर थे और उनका एक सॉन्ग था दिल में तुम्हारे घर लेना है, बोलो किराया क्या लोगे। वो बहुत हिट हुआ था, जाने जिगर मूवी का था और उसमें काफ़ी लोगों के सॉन्ग थे माशाल्लाह। सोनिक ने उसको रिलीज़ किया था। बस वो घर में प्रैक्टिस करते रहते थे और मैं सुनता रहता था। तो बस वहाँ से वो शौक़ जो है वो मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ कि फिर अब्बू ने कहा कि यार तुम्हारा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा एक सॉन्ग करता हूँ। तो मेरा तकरीबन 1999 में मेरा पहला सॉन्ग हुआ था बच्चों तुम मुस्तकबिल हो कल के पाकिस्तान का, जो ISPR जो है हमारी यहाँ की, वहाँ पे हमने उसको रिलीज़ किया था। PTV ने बनाया था उसको। उसके बाद फिर मेरा ताल्लुक हुआ इमरान साजन भाई के साथ। इमरान साजन एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो फिर उनके साथ फिर मैंने काम स्टार्ट किया। स्लोली हम कोरस करते थे, उसमें 8 लोग खड़े में, 8 लोग में मेरी अलावे चल रही होती थी। तो फिर इमरान भाई ने कहा कि नहीं यार, इसका जो वोकल है ना वो प्लेबैक है। तो फिर मुझे फिर टाइटल सॉन्ग मिलने शुरू हुए। तो 80 से ज़्यादा तकरीबन मैंने ड्रामों के टाइटल सॉन्ग गाए हैं। और फिर उसके बाद वकार अली भाई ने जब एक आवाज़ सुनी तो फिर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम वकार अली, उन्होंने मुझे चांस दिया। और एक बहुत बड़ा सोप हुआ था, ड्रामे का नाम था कैसा ये जुनून। तो उसमें तकरीबन 8 सॉन्ग थे, जिसमें 2 सज्जाद भाई के थे, सज्जाद अली भाई, और 2 गाने जो थे वो राहत फ़तेह अली खान साहब के थे और 2 गाने मुझे मिले थे। तो मैं ये सोचता था कि शायद हो सकता है ये मेरा गाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस गाने से तो वो तो चला क्योंकि राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम था, तो माशाल्लाह वो तो उनका टाइटल बन गया था। वहाँ से मुझे नादानियाँ मिला। नादानियाँ जो आज तकरीबन हर घर की जीनत है। और मज़े की बात बताऊँ, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी वो ड्रामा चलता है, लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं वो चेंज है, यानी कि उनके हैं, लेकिन आवाज़ मेरी चलती है। ड्रामे का नाम है टोटल नादानियाँ। वो YouTube पे भी आप लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अलीज़ा, ये बताइए कि आप एक्ट्रेस थी जी, तो एक्टिंग करते करते सुरों से कब खेलना शुरू किया? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, वो सिंगर तो नहीं है लेकिन उसको शौक था, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो उसके घर कभी कभी जाती थी तो वो रियाज कर रही होती थी। जब उसको मैं देखती थी तो मैं बैठ जाती थी साइड पे, तो वो बोलती थी आजा मेरे साथ बैठ। मैंने कहा मुझे नहीं आता। वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बैठाती थी। किरण नाम है उसका, और आता कुछ नहीं था, इंतहाई बेसुरी थी मैं, लेकिन फिर भी कोई होता नहीं था तो मैं साथ बैठ जाती थी। अब उसको देख देख के ना फिर शौक हुआ, उसने छोड़ दिया म्यूज़िक को और हमने अपना लिया। तो इसी शौक ने मुझे मौका दिया कि मैं म्यूज़िक एकेडमी बनाऊँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पे गई, आर्ट्स काउंसिल भी गई हूँ, नापा भी गई हूँ, बहुत से टीचर्स के पास गई, तो मुतमईन नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम लगना था ना। तो म्यूज़िक एकेडमी बनाई, फिर सोचा क्यों ना मैं खुद भी सीखूँ और लोगों को भी सिखाऊँ। मैंने नहीं सिखाया, लेकिन मेरे टीचर हैं, उस्ताद जावेद गौरी साहब, उनकी मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ। तो वो उनके नाम से फिर मैंने एकेडमी बनाई थी। तो वो एकेडमी में हम मुझे सिखाते थे, बाकी के मेरी और फ्रेंड्स आते थे और लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, तो उनको सिखाते थे। और हम ये करते थे, हम म्यूज़िक सिखाते थे, म्यूज़िक क्या है बताते थे। ये नहीं कि आप आओ और गा लो बस, ऐसा नहीं। गाना किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे टीचर हमें समझाते थे। तो थ्योरी तो बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, तो मैं भी इंशाल्लाह एक नाम होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में मेरा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। अदनान, ये बताइए कि आपने बाकायदा तरबियत ली होगी यकीनन गायकी की?
अब बात वही है ना कि मेरे फादर, मैंने बताया कि वो सिंगर थे और कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो मुझे पकड़ते थे और बिठाते थे कि सुनो ये गाना मैं कैसा गा रहा हूँ। खून में है म्यूजिक। लेकिन असल में वो मेरे फादर की जॉब थी उनकी पाकिस्तान स्टील मिल में, लेकिन वो उनका भी शौक था, मैंने इसको प्रोफेशन बना लिया। अच्छा, मैंने उनसे तो सीखा नहीं, मगर ये है कि हाँ सुर का जो ज्ञान होता है वो मैंने उनसे सीखा। फिर उसके बाद जब मैं अफ्रीका गया, मैं अफ्रीका चला गया था। वैसे मैंने सारेगामा भी किया हुआ 2008 में और टॉप 6 था मैं, 40,000 लोगों में से मैं सिलेक्ट हुआ था और टॉप 6 था मैं। तो वहां के लोगों ने भी मुझे कहा कि जब भी आप हमारे पास आएंगे तो आपने हमारी क्लास में आना है, बड़े बड़े नाम हैं। अभी ये हमारा तो पाकिस्तान का चैनल है इसलिए मैं वो बात नहीं करना चाहता। तो जब मैं वहां गया तो वहां एक बहुत ही जबरदस्त टीचर मुझे मिले और हसनैन मोलू उनका नाम, और माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने प्रॉपर सीखा, प्रॉपर मैंने क्लासेस ली उनके साथ बैठ के। अभी मैं शायद इतना अच्छा सिंगर नहीं हूं, लेकिन सुनकार मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा, कि मैं बता सकता हूं कि ये कितना सुर में है और ये कितना सुर में नहीं है। फिर मैंने वहां पे रहकर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पाकिस्तान को ही प्रमोट किया जाए, हमारे आर्टिस्टों को प्रमोट किया जाए। तो एज ए प्रमोटर भी मैंने काम किया और तकरीबन कोई 60 से ज्यादा लोग मैंने पाकिस्तान से बुलाए वहां पर, और माशाल्लाह उसमें कुछ लोग वहां सेट भी हो चुके हैं और कुछ लोग वापस पाकिस्तान भी आ गए। कहते हैं कि रोना और गाना सबको आता है। अलीज़ा, आपसे मेरा सवाल है कि आपके लबों से वो कौन से अल्फाज गाने की शक्ल में अदा हुए कि जिसके बाद आपको लगा कि आप गा सकती हैं? नहीं, एक्चुअली बहुत टाइम से सुनती आई हूँ कि आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि आवाज़ खूबसूरत है तो गाना भी चाहिए। तो मेरी शादी भी एक्चुअली मेरी आवाज़ की ही वजह से हुई थी। अच्छा, तो फाकन इसे खूबसूरत हादसा कहेंगे। तो मेरे हस्बैंड को मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी। ठीक है, मतलब अब म्यूजिक में आ गई हूँ ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि कानों के सुरीले कहेंगे उनको बहुत। वाह वाह। तो कानों के बहुत सुरीले हैं, वो अच्छी गायकी पसंद करते हैं, राहत साहब, नुसरत साहब को पसंद करते हैं, सुनते हैं उनको वो। तो जब मैं बन जाऊंगी सिंगर, जब उनको मजीद मेरे गायकी उनको पसंद आएगी तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी कि हाँ अब मैं सिंगर बन गई हूँ। क्योंकि मेरा अभी सफर बहुत थोड़ा सा है, अभी बहुत स्टार्ट ही समझ ले, मैं अभी इसको। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैंने आपके काफी जो सीरियल देखे हैं जी, उसमें आपकी एक्टिंग तो माशाल्लाह यही तो बहुत ही कमाल है। कुर्बानी है ना मेरी कि मैं 3-4 ड्रामे मेरे ऑन ईयर चल रहे थे उस वक्त जब मैंने एक्टिंग छोड़ी और म्यूजिक लाइन में मैं आई हूँ। नहीं, आपको मैं समझता हूँ कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए वापस। वो एक अच्छी वहाँ पे अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ड्रामे उस वक्त चैनल कम थे, उस वक्त कम थे चैनल, अब तो बहुत ज्यादा चैनल्स भी हो गए हैं, काम भी बहुत हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने एक्टिंग छोड़ के म्यूजिक लाइन में आ गई। अब ये समझे फुल टाइम यही काम है और इसी को प्रोफेशन भी बनाया हुआ है। ऑर्गेनाइज भी करती हूँ शोज, प्रमोट भी करती हूँ स्टूडेंट्स को भी, और अच्छे गाने वालों को प्रमोट भी करती हूँ। प्रमोशन बहुत अच्छी चीज़ है, और नए आने वालों को जब आप देखती हैं कि वो सीखना चाहते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो जरा शॉर्टकट की कायल है। बिल्कुल, तो ऐसा ही आप है। क्या कहेंगे? शॉर्टकट तो कोई भी काम हो वो पायदार नहीं होता, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, तो मैं इसकी बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आता कुछ नहीं है, गाना बजाना भी नहीं आता और गाना भी नहीं आता और वो सिंगर बन गए हैं, रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं। ये गलत है, ये नाइंसाफी है। म्यूजिक के साथ आप पहले सीखें, प्रॉपर सीख के फिर आप फील्ड में किसी के सामने आए। और यही वजह है कि मैंने अभी तक अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है। मेरा सिर्फ अभी एक ही धमाल रिकॉर्ड हुआ है। अब इंशाल्लाह इमरान साजन साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अदनान साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो जनवरी में इंशाल्लाह मेरे गाने होंगे इंशाल्लाह न्यू ईयर पे। अदनान, ये बताइए कि अलीज़ा ने कहा कि सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने एक खुदादार सलाहियत दी होती है गाने की। जैसे आतिफ असलम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शुरू में नहीं सीखा, बाद में सीखा होगा। बाद में सीखा। तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड, आवाज तो अल्लाह की देन है, लेकिन अब उस आवाज को आपने निखारना है तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। सुर होते हैं सारे गामा पा। अब आप गा सुनाइए। अब जो सा है, सारे गामा पा धा नी सा, अब ये जो सा है, जब हम सीखने के लिए जाते हैं तो हमारा सा मजबूत होना चाहिए। हमारा सा मजबूत है तो हमारा पूरा गाना मजबूत है। स्टार्ट सा से ही है। हाँ। अच्छा, अब अमूमन लोग क्या करते हैं कि लोग नहीं सीखते। उन्होंने क्या किया कि कैसेटें सुनी,
कैसेट सुन के वो स्टेज पे चले जाते हैं। अच्छा, आजकल हमारी ऑडियंस भी ऐसी हो गई है, उनको वो चीज अच्छी लगती है। हाँ। तो होता क्या है कि इको जो सिस्टम होता है ना, इको सिस्टम के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि आपकी जो बेसुरापन है ना वो नजर नहीं आता, छुप जाता है। अच्छा, हमने तो मस्जिद के माइकों पे नाते पढ़ी हैं, तो आप तो अगर मैं यहाँ बैठ के अगर आपको सुनाऊं तो आपको वैसा ही मजा आएगा, आप कहेंगे नहीं तो इको पे तो कुछ और ही मजा होगा फिर वो। तो हमने बकायदा प्रॉपर यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने एक चीज को सीखा है। अच्छा, मैं अपने जूनियर्स को यही बात बताता हूँ कि अगर इस फील्ड के अंदर काम करना है या किसी भी फील्ड में काम करना है तो आप उसको पकड़ लें मजबूती से। होता क्या है, हमारे यहाँ अमूमन लोग क्या कर रहे होते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजर भी बन जाऊं, मैं सिंगर भी बन जाऊं, मैं सारे काम कर लूं, तो दो कश्ती का सवार जो है वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, अदनान ने बिल्कुल सही कहा। जैसे कहा जाता है कि एक हीरे को जब तराश खराश कर शक्ल दी जाती है एक नई खूबसूरत, तो उसकी खूबसूरती और चमक कई गुना बढ़ जाती है। अलीजा, ये बताइए कि आप इस वक्त एकेडमी भी रन कर रही हैं जी, तो उस एकेडमी में आप जब किसी को एडमिशन देती हैं तो क्या क्राइटेरिया होता है आपका? एडमिशन देने से पहले उनका ऑडिशन होता है, ठीक है, और हारमोनियम पे उनका ऑडिशन होता है। उसमें हमें पता चल जाता है कि सुर में है, ताल में है। सुर में अगर कोई ना भी हो तो ताल में होना बहुत जरूरी है। क्या फर्क है सुर ताल में? सुर ताल में ये फर्क है कि आपको टेम्पो, घड़ी की टिक टिक पे टेम्पो वाला ने पूरी दुनिया टेम्पो पे बनाई है, हर चीज में, हमारी हार्ट बीट में भी, ठीक है, टेम्पो है। तो अगर उससे आप म्यूजिक से हटते हैं, टेम्पो से हटते हैं, तबले से हटते हैं, तो आप गा ही नहीं सकते। आप पूरा गाना आपका खराब हो जाएगा। टेम्पो के साथ आपको चलना पड़ता है, और टेम्पो कुदरत बनाती है आपका। ये कुदरती चीज है जिसमें आप टेम्पो में गाते हो ना, ये कुदरती चीज है। ये आप कितने भी बड़े से बड़े उस्ताद के पास आप बैठ जाएंगे, सीखेंगे, उनसे टेम्पो नहीं आ सकती आपके अंदर। हाँ, आप बेसुरे हैं तो आप सुरीले हो जाएंगे, लेकिन अगर अब आप बेताले हैं तो आप ताल में नहीं आ सकते। अच्छा, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है, मैं यहाँ नाम मेंशन नहीं करूंगा उनका एक गाना जब रिकॉर्ड होता है ना, और इतने फेमस हैं वो कि मैं समझता हूँ अब तो नहीं, यानी कि अब तो जो दूसरे सिंगर्स आ गए नए, उनसे पहले का जो दौर है 90s का जो दौर है, उसमें उनके इतने गाने थे और इतने हिट गाने हम भी गाते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक गाना जब रिकॉर्ड करने जाते हैं तो तकरीबन उनको एक दिन लगता है पूरा, क्योंकि वो ताल में नहीं है और आवाज उनकी ऐसी है कि जब आप मार्केट में गाना आता है आप सुनते हैं तो आप कहते हैं यार क्या इसकी आवाज है और क्या ये गा रहे हैं, क्या बात है। रिकॉर्डिंग जो होती है उसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम जो गाना लेकर आ रहे होते हैं सामने वो 5 मिनट का होता है या 4 मिनट का होता है, लेकिन उसके जो पीछे मेहनत है वो एक सिंगर जानता है और एक म्यूजिक डायरेक्टर जानता है कि उसमें कितनी मेहनत होती है। बिल्कुल, हमारे डायरेक्टर साहब को भी इल्म है कि हमारे शो का सुर और ताल जो है वो कहाँ पे जुड़ता है, कहाँ पे खत्म होता है। इस वक्त मुख्तसर से ब्रेक की जानिब चलते हैं।